वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन से रिलेटेड लेके आया हूं। वह है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब अप्लीकेबल होता है? When any partner admit in a firm as a new partner and all partners agree revised value of asset and liabilities not to be shown in their new balance sheet, then prepare revaluation accounts. Which types of revaluation accounts? Revaluation accounts is called memorandum revaluation accounts. देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या करता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जो फिगर जाता है वो फिगर न्यू बैलेंस शीट में जाकर उस एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है, उसका रिवाइज वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में शो होता है। लेकिन जब रिवाइज वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होता, उस कंडीशन में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनता है उसे कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट्स दो पार्ट में बनता है। एक पार्ट जस्ट लाइक ए रीवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड एनी बैलेंसेस ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, and second part just reverse of the revaluation accounts and each balance transfer to all partners accounts, all partners capital account in their new profit sharing ratio including new partner. Clear? और इस सिचुएशन में except cash and capital at the time of admission, except cash and capital, all balance of balance sheet to be shown in their original value. Original value means not revised value to be shown in the new balance sheet. All balance sheet balance of all items to be shown in given in the question in their old balance sheet. अब आइए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और मैं उसका जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो सबसे पहले आइए जर्नल। जर्नल एंट्रीज, डेट, कॉलम और क्या नाम है देख ही लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले ये देखिए कि ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है। अगर है तो ओल्ड पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यू नॉट शोन, तब नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आइए कैश अकाउंट, डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसने 15,000 रुपया कैपिटल का लाया और टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये लाया 5,000। टोटल बैलेंस इसका कैश आया 20,000। ये बैलेंस सबसे पहले एंट्री होगी। इसके बाद
आपका प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3:2 इनका सैक्रिफाइस रेशियो है, ये 3:2 में हो गया। अब ना तो कोई ओल्ड गुडविल है ना कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर है, तो बैलेंस रिड्यूस कहां हो रहा है? एक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है स्टॉक में, एक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है फर्नीचर में। तो यहां पर एंट्री ध्यान दीजिएगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,500 टू फर्नीचर 900। फर्नीचर 900 कहां से आया? बैलेंस बोल दिया है कि 9,100 अब फर्नीचर का वैल्यू होगा और बैलेंस शीट में दिया 10,000, तो 10,000 में से 9,100 माइनस कर दीजिएगा तो लॉस आ गया 900। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में चला गया 2,400। एप्रिशिएट क्या हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स 3,000। यह आपका 3,000 होगा। इसके बाद 3,000 क्रेडिट बैलेंस है, 2,400 डेबिट बैलेंस है, दोनों को डिफरेंस कीजिए 600 रुपया से आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 600, 360, 240, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। अब आइए आगे की इसी एंट्री को जस्ट रिवर्स कर देना है सेकेंड पार्ट के लिए। ये क्या हो गया? स्टॉक अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,500, 900, 2,400। ये हो गया टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। फिर यहां पे इसको रिवर्स कर दीजिए, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, या आपका 3,000। अब यहां पर देखिए 2,400 प्रॉफिट है, 3,000 लॉस है, 600 रुपया। ये क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा इनका? 3:2:1। 3:2 पहले से ही, तो 3:2 पहले से है। अगर 1/6 के लिए नया पार्टनरशिप फॉर्म में अगर वो शामिल हो रहा है तो ये आएगा 3:2:1। 600 रुपया, 300, 200, 100। अब देखिए मैं तो जनरल एंट्री बना दिया। अब आप आपके मेमोरेंडम
revaluation accounts. Memorandum revaluation accounts. First part, टू स्टॉक 1500, टू फर्नीचर 900, बाई प्लांट एंड मशीनरी 3000, प्रॉफिट हो गया 600, टू बैलेंस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ए बी 360, 240, रेशियो क्या हो गया 3:2। यहां पर डबल लाइन खींच दीजिए 3000 3000। ये फर्स्ट पार्ट मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंप्लीट। सेकंड पार्ट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3000, टू बाई स्टॉक 1500, बाई फर्नीचर 900, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब यहां पार्टनर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। नुकसान कितना हुआ 600, 300, 200, 100, 3000, 3000। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनता है तब जब कोई पार्टनर्स न्यू फॉर्म का एडमिशन होता है और एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, तो उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए, ताकि ओल्ड फिगर ही न्यू बैलेंस शीट में आए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में अगर कहेगा कि रिवाइज्ड वैल्यू नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, तब मेमोरेंडम बनेगा। अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन में कह दिया, इसका मतलब यह हो गया कि रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, इसलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की वो बात कर रहा है। इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं दीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यू शो इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब है रिवाइज्ड वैल्यू नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल A, B और C बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 30,000, 20,000 A बाई कैश अकाउंट्स 15,000 बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स 360, 240 A, B and C to मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स 300, 200, 100।
बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3000 2000 33,360 22,240 15,000। अब इसका बैलेंस करने से पहले यहां पर देखिए तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 33,360 33,360 में 300 माइनस कर दीजिए 33,060 22,240 200 माइनस कर दीजिए 22,200 15,000 में 100 माइनस कर दीजिए 14,900। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आइए बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 20,000 क्या करें ए बी और सी यही बैलेंस यहां आ जाए 33,060 22,000 22,040 22,040 14,900 70,000। अब ऐसे साइड में देखिए, ऐसे साइड में क्या है? कैश। कैश में 3,000 पहले से था, 15,000 रुपया वो कैपिटल का लाया, 5,000 रुपया गुडविल का लाया, टोटल कैश कितना हो गया? 23,000। इसके बाद क्या है? डेटर्स है 12,000, केवल पुराने बैलेंस शीट के फिगर को उतार देना है। स्टॉक है 15,000, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ये हो गया 90,000। 90,000 क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका जिस पर बेस है वो चैप्टर ही चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट आप वीडियो में आपको पढ़ना होगा रिटायरमेंट। ओके, थैंक यू।